इस संसार के आरंभ में एक शक्ति प्रादुर्भूत हुई जो रमणीय थी, आकर्षक थी, प्रेममयी थी, करुणामयी थी। यही शक्ति लक्ष्मी जी है। वह आदिम शक्ति लक्ष्मी का ही स्वरूप है जो व्यापक है, विशाल है, जीवन स्पर्शी है। यही लक्ष्मी देवी जीवन बनाने वाली है, जीवन खिलाने वाली है और जीवन को आकार देने वाली है। यह लक्ष्मी देवी को श्री भी कहते हैं, इसे भाग्य लक्ष्मी भी कहते हैं। यह भाग्य बदलने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है। आपके भाग्य में जो भी परिवर्तन होता है यह इस भाग्य लक्ष्मी की कृपा से होता है। यह लक्ष्मी कहाँ से आई? तो हमारे शास्त्र कहते हैं यह लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन से जैसे अनेक रत्न आए, अमृत भी आया, वैसे लक्ष्मी देवी भी समुद्र मंथन से आई। कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मी देवी का जन्म तो हो गया, अब जन्म हो गया तो माता पिता होने चाहिए, इसलिए ऋषि भृगु लक्ष्मी के पिता है और ख्याति लक्ष्मी की माता जी है। अब स्त्री स्वरूप में जन्म लिया है, इसलिए उनकी शादी भी होनी चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान नारायण को लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाई। इसलिए देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं, नारायण लक्ष्मी के पति है। संसार में प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा रहती है कि उसको सुख और समृद्धि मिले। इतना सुंदर संसार है और इतना सुंदर शरीर हमें मिला है। ये मानव शरीर हमें कैसे मिला ये हमें पता नहीं, यह कैसे चलता है ये भी हमें पता नहीं, इसे कौन चलाता है ये भी हमें पता नहीं। ये हम तो लाए नहीं, हम इसे चलाते नहीं, हमारे से ये चलता नहीं, तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है जो भीतर रह के इस शरीर को चलाते हैं। तो इतना सुंदर ये शरीर और इतना सुंदर ये संसार, यह मिलने के बाद यह आकांक्षा रह जाती है कि यह शरीर में अगर भगवान है तो उसके अनुरूप सुख समृद्धि भी हमें मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने भाव भरे हृदय से अंतःकरण पूर्वक इस सर्जनहार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप स्वयं इस शरीर में विराजमान हो, इस संसार में ओतप्रोत होकर आप रहते हो, तो आपके अनुरूप सुख समृद्धि हमें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने प्रार्थना की ऋषियों ने भगवान से, परमात्मा से। और देखो एक जनरली कल्पना होती है कि ज्ञान देने वाला पिता होता है, तो हमारे जीवन में खाने पीने की व्यवस्था करने वाली माता होती है। इसलिए ऋषियों ने भी उस आदिम शक्ति को माँ के रूप में आने के लिए प्रार्थना की, सुख समृद्धि देने के लिए, और माँ लक्ष्मी के रूप में आविर्भूत हुई। यह है लक्ष्मी जी का आने का प्रयोजन इस संसार में। हमारे ऋषियों की प्रार्थना की वजह से, अंतःकरण की प्रार्थना की वजह से वह माँ के रूप में इस संसार में आविर्भूत हुई है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप हिरण्यवर्णा है। हिरण्यवर्णा का अर्थ होता है सोने जैसा है। देखो संसार में सोना सभी को आकर्षित करता है, सोना मोहक है, सबको मोहित करता है। तो लक्ष्मी जी भी सबको मोहित करती है। संसार में जितना सौंदर्य है वो सब सौंदर्य अगर एक मूर्ति के अंदर इकट्ठा किया जाए तो उस मूर्ति से भी ज्यादा सुंदर माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ से आई? समुद्र मंथन से, क्षीर सागर से आई। क्षीर सागर का अर्थ होता है दूध का सागर। दूध को पवित्र और शुद्ध माना गया। मतलब अर्थ समझोगे तो जो शुद्ध और पवित्र है वहां से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? तो लक्ष्मी जी का वाहन हाथी है। देखो हाथी तेजस्वी है, हाथी उदार है, हाथी को भविष्य का ज्ञान है। हाथी के पीठ पर लक्ष्मी जी सवार है।
अब हाथी की उदारता के लिए देखो, हाथी को अगर जब महावत खिलाता है तो जैसे ही उसकी सूंड में महावत खाना रखता है तो फ्रू फ्रू करके हाथी उड़ा देता है। तो सबको क्या लगेगा, ये हाथी की उद्दंडता है, लेकिन ये कोई उद्दंडता नहीं है। हाथी यह सोचता है कि मेरे जैसे विशाल काय पशु को अगर खाना मिलता है तो हजारों चींटियां जो आजू बाजू में है उनको भी खाना मिलना चाहिए। इसलिए प्रथम वो जो ग्रास मिलता है खाने को उसको उड़ा देता है कि मैं खा रहा हूं तो ये सब भी खाए। ये उदारता का प्रतीक है। तो हाथी उदार है। जो जो जीवन में उदारता दिखाएगा, जिसके अंदर दान देने की वृत्ति है, लक्ष्मी जी कहती है मैं उसकी पीठ पर सवार होती हूँ। हाथी की पीठ पे सवार होने का अर्थ ही है कि जिसके जीवन में उदारता है, जिसके जीवन में दान देने की कला है, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। यह लक्ष्मी जी किसके घर में वास करती है? तो नीतिकार हमें समझाते हैं, जो उत्साह संपन्न है, जो क्रिया विधि को जानता है, जो आलसी नहीं है, जिसके जीवन में व्यसन नहीं है, जो अनासक्त और सच्चा है, जो सूर है और जो धैर्यवान है, यह गुण जिसके अंदर है, लक्ष्मी देवी स्वयं उनके घर में जाकर रहती है। तो हमें माँ लक्ष्मी को हमें अपने घर बुलाना है और कायम के लिए बुलाना है, तो इन गुणों को हमें प्राप्त करना चाहिए। और ये गुण कहाँ मिलेंगे? यह गुण हमें सत्संग में मिलेंगे, शास्त्र में मिलेंगे, गुरु के वाक्यों से मिलेंगे। और एक सुंदर तरीका है माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? तो नारायण की पत्नी है। इसलिए देखो मंदिर किसके होते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं। पत्नी हमेशा पति के साथ जाती है। अगर लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हो तो नारायण को बुला लो, भगवान विष्णु की सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो, भगवान को अपने हृदय में बिठा दो। अगर भगवान आ जाएंगे तो साथ में लक्ष्मी देवी भी आ जाएंगे। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और अपने घर में बुलाने के लिए सबसे सही और सरल तरीका है भगवान विष्णु की पूजा करिए, विष्णु की आराधना करिए, उन्हें प्रसन्न करिए, उन्हें अपने घर में अपने हृदय में बुलाइए। लक्ष्मी माता स्वयं ही आ जाएंगी। हमारा यह जीवन स्वयं एक महान लक्ष्मी है। जन्म से लेकर मरण तक का ये जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, वो स्वयं अपने आप में एक महान लक्ष्मी है, महान संपत्ति है। एक इंसान था जो हमेशा कंप्लेन करते रहता था कि भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। एक बार एक संत के पास गया हूँ और संत के पास जाके वही अपना पुराना रोने लगा कि भगवान ने सबको दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। वो विद्वान ने उसे देखा, उस संत ने, और कहा मैं तेरा दारिद्र दूर कर देता हूँ। मेरा एक शिष्य है जो करोड़पति है, उसके पास आंखें नहीं है, वो अंधा है, वो दोनों आंखों से अंधा है, वो आंखें चाह रहा है, वो एक आंख के लिए 5 लाख रुपया देने को तैयार है। तू अगर अपनी दोनों आंखें दे देगा तो तुझे वो 10 लाख दे देगा। मंजूर है तुझे, मैं तुझे 10 लाख दिला देता हूँ। वो इंसान तुरंत बोला हाथ जोड़ के, मुझे ये 10 लाख नहीं चाहिए, मैं मेरी आंखें नहीं दूंगा। तब उस संत ने उसे समझाया, 2 आंखों का सिर्फ तुझे 10 लाख मिलता है तो सोच तेरा शरीर कितना कीमती है। तात्पर्य यह है, यह मनुष्य जीवन जो मिला है, ये सुंदर शरीर जो परमात्मा ने दिया है, यह अरबों की संपत्ति है। ये अपने आप में ये महान लक्ष्मी है। इसे समझिए, ये ईश्वर का घर है, ये पवित्र मंदिर है, इसके भीतर में भगवान विराजमान है। यही हमारी अमूल्य संपत्ति है, अमूल्य लक्ष्मी है। इसे समझिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। आप तक ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।